अब हम जानकारी लेंगे महत्तम समापवर्तक के बारे में। अब समापवर्तक का मतलब, अपवर्तक का मतलब हम जानते हैं गुणनखंड होता है। अब महत्तम समापवर्तक का मतलब क्या होगा, इसको एक उदाहरण द्वारा समझेंगे। मान लीजिए हमारा एक कमरा है जिसका चौड़ाई है 12 फीट और लंबाई इसका होगा 9 फीट। अब हमको इसे नापना है, तो वह बड़ा सा बड़ा स्केल कौन से साइज का होगा कि जब हम नापेंगे तो कुछ भी शेष नहीं बचना चाहिए, मतलब स्केल से बराबर नाप होना चाहिए। तो ऐसे चीज़ों को ज्ञात करने के लिए हम पुनः पुराने तरीके या अर्थात गुणनखंड निकालेंगे। तो 12 का गुणनखंड निकालेंगे तो 1 आएगा, पहले 1 से भाग जाएगा, फिर 2 से जाएगा, 6 दूनी 12 होता है, या 2 छक्के 12, 3 चौक 12 होता है, 3 से जाएगा, 4 तिया 12 होता है, 4 से जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से जाएगा, 6 दूनी 12 और स्वयं 12 से जाएगा। अब हम देखते हैं 9 का। 9 में 1 से जाएगा, 1 निया 9, 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 तिया 9, 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 8 से नहीं जाएगा और स्वयं 9 से जाएगा। अब हम देखते हैं कि इन दोनों गुणनखंडों में से ऐसा कौन सा संख्या है या कौन कौन सा संख्या है जो दोनों में है। एक होता है, एक है यहाँ जो दोनों में है। अब हम देखते हैं 2, 2 इसमें नहीं है। 3 देखते हैं, 3 इसमें है। अब 4 नहीं है, 6 नहीं है, न 12 नहीं है, न 9 उसमें नहीं है। इससे स्पष्ट होता है बड़ा सा बड़ा संख्या जो दोनों में है। महत्तम समापवर्तक का मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब बड़ा सा बड़ा वह संख्या कौन सा है जो गुणनखंड हो और दोनों में विद्यमान हो। तो ये 3 ही है बड़ा सा बड़ा जो दोनों में है। अतः 9 और 12 दोनों का महत्तम समापवर्तक यहाँ पर होगा 3, और 3 फीट का स्केल यदि हम लेंगे तो इसको भी नाप सकते हैं। 4 बार में 3 चौक 12 होगा, और इसको भी नाप सकते हैं 3 बार में 3 तिया 9। ये पहला विधि हो गया जिसको हम अपवर्तक विधि या गुणनखंड विधि के द्वारा इसका महत्तम समापवर्तक निकालें। एक लिख देते हैं हम यहाँ, अपवर्तक विधि। दूसरा होता है अपवर्तक, या इसी को कहते हैं गुणनखंडन, गुणनखंड। दूसरा हम विधि से निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। इसमें ये होता है कि हम यहाँ पर जो संख्या हमारे पास प्राप्त है, मान लो यहाँ पर 12 है, तो 12 का पहले हम यहाँ पर गुणन जो संख्या से भाग जाएगा उसको निकालते हैं। पहले 2 से देखते हैं, 6, फिर 2 से जाएगा 3, फिर 3 से जाएगा 1। इस तरीके से ये 2 से और 3 से, इन संख्याओं से जाता है। 2, 2, 3। अब हम देखते हैं 9 को। यहाँ हम 9 को निकाल के देखते हैं। पहले देखते हैं 2 नहीं जाएगा, 3 से देखते हैं, 3 तिया 9, अब 3 से देखते हैं 1, तो यहाँ आया 3, 3। अब हम देखते हैं कि इस अभाज्य जो संख्याएं हैं उनमें से कॉमन कौन सा है जो सबसे बड़ा भी होना चाहिए। तो यहाँ पर केवल 3 ही ऐसा संख्या है जो सबसे बड़ा भी कह सकते हैं इसको और दोनों में विद्यमान है। तो हम यहाँ कहेंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि से जो 3 संख्या प्राप्त हुआ है वो 3 जो है इस 12 और 9 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में महत्तम समापवर्तक निकला है। अब हम देखते हैं यहाँ पर भाग विधि से। भाग विधि से महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए
उसी तरीका का विधि ही अपनाया जाता है, थोड़ा इसमें अंतर होता है। मान लीजिए वही संख्या का हम महत्तम समापवर्तक निकालेंगे 12 और 9 का, तो हम दोनों का एक साथ भाग देंगे। जैसे सबसे पहले 2 से दे के देखते हैं, नहीं जाएगा। 2 से 12 जाएगा पर 9 नहीं जाएगा। 3 से देखते हैं, 3 चौक 12, 3 तिया 9। अब ये किसी भी संख्या से भाग नहीं जाएगा, तो आगे हम हल नहीं करेंगे। हमारे पास एक संख्या ऐसा प्राप्त हुआ है जो 12 में भी गया है और 9 में भी गया है, तो इस तरीके से जो संख्या प्राप्त हुआ है वो हो जाएगा महत्तम समापवर्तक। इसमें एक बात ध्यान देना है कि हमको छोटे से छोटे संख्या से स्टार्ट करना है और फिर तब तक भाग देते जाना है जब तक यहाँ पर 2 है, 3 रहे, चाहे 4 रहे, 5 रहे। सभी संख्याएं उस संख्या से पूर्णतः भाग चला जाता है, तब तक हमको भाग देते जाना है। और जब कभी सभी संख्या एक साथ भाग जाना बंद हो जाए तो वहीं पर हमको रुक जाना है और जो संख्या प्राप्त हुआ है उसको आपस में गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होगा वो महत्तम समापवर्तक होगा। जैसे कि मान लेते हैं हम एक दूसरा अंक, एक मान लेते हैं 16 और दूसरा मान लेते हैं यहाँ पर 36। अब हम भाग देंगे, सबसे पहले जाएगा 2 से, 2 अट्ठे 16। अब यहाँ पर जाएगा 2 एकम 2, यहाँ 1 बच गया, 2 अट्ठे 16। अब यहाँ 8 आ गया, यहाँ 18, पुनः 2 से भाग जाएगा क्योंकि सम है। 2 चौक 8, 2 निया 18। अब ये न तो 2 से भाग जाएगा और न ये 3 से भाग जाएगा, तो यहाँ से आगे हम हल नहीं करेंगे। यहाँ हमको 2 संख्या प्राप्त हुआ है जिससे दोनों विभाजित हो चुका है, तो 2 गुणित 2 बराबर 4। तो 16 और 36 दोनों का महत्तम समापवर्तक यहाँ 4 आएगा। अब यहाँ पर भाग विधि से एक और तरीका होता है इसको निकालने का। मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है, अब यहाँ पर हम भाग विधि के एक और उदाहरण से समझेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 15 और 63। यदि इसमें हमको जानना है कि इसका लघुत्तम महत्तम समापवर्तक क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, जो बड़ा संख्या है उसमें छोटा संख्या से भाग देंगे, 15 से भाग देंगे। 15 चौक होगा यहाँ पर 60। अब यहाँ बच गया शेष 3। अब 3 से जो पहले संख्या था उसमें भाग देंगे, यहाँ आएगा 3 पंचे 15, यहाँ हो जाएगा 0, 3 पंचे 15 हुआ। तो जिस संख्या से इस प्रकार के आगे हम बढ़ते जाएंगे और पूरा में पूरा कोई संख्या भाग हो जाए, तो जिस संख्या से भाग हो वो संख्या उसका महत्तम समापवर्तक कहलाता है। यहाँ पर 3 से 15 पूरा में पूरा भाग चला गया, तो यहाँ 3 महत्तम समापवर्तक हुआ। अब यहाँ पर 2 के स्थान पर यदि ट्रिपल संख्या हो और इनका महत्तम समापवर्तक निकालना हो तो इस विधि से हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले जो सबसे बड़ा संख्या है उसमें भाग देंगे उससे छोटा संख्या को, तो 24 से हम भाग देंगे। 24 दूनी होगा यहाँ पर 48। अब 24 दूनी 48 हुआ, कितना बच गया यहाँ पर, 13 में 8, 5 और इधर 1, यहाँ पर 15 बच गया। अब 15 से भाग देंगे दूसरा नंबर का जो संख्या था 24, जिससे हमने पहले भाग दिया था। अब देखते हैं 15 एकम 15 होगा। अब इसमें क्या बचा, 9 बच गया। अब पहले जो भाग दिए थे उसे भागित करेंगे, तो 15 से भाग दिए थे, यहाँ 15 को भाग करेंगे। अब हम देखते हैं 9 एकम 9, अब यहाँ बच गया 6। अब हम यहाँ देखते हैं कि इसके पहले किससे भाग दिए थे, 9 से दिए थे, तो 9 को यहाँ लिखेंगे।
अब हम देखते हैं 6 से कितने बार जाएगा, एक बार। अब शेष बच गए यहाँ 3। अब हम देखते हैं कि कितने से पहले भाग दिए थे, तो 6 से। अब इस तरीके से 3 दूनी 6 हो जाएगा और यहाँ पूर्णतः ये कट गया। तो इस तीनों संख्याओं में से ऐसा कौन सा बड़ा से बड़ा संख्या है जो तीनों को विभाजित करे, अर्थात इसका महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, तो वो 3 ही आएगा। अर्थात जब हम भाग देते जाएंगे तो वो संख्या जिससे अंतिम में पूर्णतः भाग चला जाए वो संख्या ही महत्तम समापवर्तक होता है। जैसे कि यहाँ 3 से भाग गया। इसमें एक और चीज़ है कि अगर मान लो 2 संख्याएं हैं, 10 है और 20 है, और छोटे संख्या से बड़ा संख्या में पूर्णतः भाग जाता है 10 दूनी 20, तो आप ये मान के चलिए दोनों का महत्तम समापवर्तक 10 होगा। यदि ट्रिपल हो, जैसे 15 हो, 30 हो और 60 हो, तो ये दोनों संख्या छोटे संख्या से पूर्णतः भाग जाता है। जैसे 15 दूनी 30, 15 चौक 60, तो ये तीनों का महत्तम समापवर्तक सबसे छोटा वाला 15 होगा। इसके अलावा यदि कोई संख्या ऐसा हो जिससे एक के अलावा किसी से भाग न जाए, जैसे कि मान लो 5 है और 7 है, यहाँ पर किसी भी संख्या से भाग नहीं जाएगा, केवल 1 से ही जाएगा, तो इन दोनों का महत्तम समापवर्तक 1 होगा।